हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आपका एलबीएस शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 का मैथ। तो इस मैथ के हम पहले चैप्टर समुच्चय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समुच्चय शब्द का प्रयोग किसने किया था, समुच्चय की खोज किसने की थी और समुच्चय का हमारे लाइफ में उपयोग क्या है, इन सब बातों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात करें समुच्चय की, तो समुच्चय का जो खोज किया था वो एक जर्मन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉर्ज सेंटर था। इनका जन्म 1845 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1915 ईस्वी में हुआ था। समुच्चय का जो उपयोग होता है ये क्या होता है, कई सारे आंकड़े, जब आपको आंकड़े दिए हों उन आंकड़ों को एक निश्चित क्रम से, एक निश्चित ढंग से लिखने की जो व्यवस्था है वही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हम हमेशा मझले ब्रैकेट द्वारा दर्शाते हैं। समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट द्वारा दर्शाते हैं। समुच्चय अगर आपको समझना है, पढ़ना है, तो इसमें हमें कई सारे चिन्ह मिलेंगे। तो सबसे पहला हमें उस चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए। तो उस चिन्हों में से कुछ चिन्ह के बारे में पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्रम वाइज, फिर उसके बारे में आगे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर ऐसा कोई चिन्ह आपको मिल रहा है तो ऐसे चिन्ह को हम लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट या हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवयव। मतलब ये हमें बताएगा कि कोई भी किसी का एलिमेंट है या नहीं है। अवयव मतलब अगर हम हिंदी में अगर बात करें तो उसका मतलब होगा अवयव, जिसको आप क्या बोलोगे, एज ए सदस्य बोल सकते हो, मेंबर बोल सकते हो। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हमारी फैमिली है तो हमारी फैमिली में हमारे दादाजी हो गए, मम्मी हो गए, पापा हो गए, भाई बहन हो गए। अब अगर और एक कोई दूसरी फैमिली है तो उस फैमिली के बारे में बात अभी हम नहीं करेंगे। अगर ये हमारी फैमिली है, इसमें अगर कोई हमारे ब्रदर से पूछे कि ये जो हमारा ब्रदर है क्या यह आपका एलिमेंट होगा, तो एलिमेंट मतलब देखेंगे अगर वो हमारी फैमिली से बिलोंग करेगा तो हमारा एलिमेंट होगा, अगर वो किसी दूसरी की फैमिली से होगा तो हमारा एलिमेंट नहीं होगा। अब एलिमेंट नहीं होगा, इसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो इसी के बीच में हम लोग क्रॉस कर देंगे तो एक चिन्ह आपको ऐसे मिलेगा। तो ऐसा जो एक चिन्ह मिलेगा उसको हम बोलते हैं नॉन एलिमेंट, मतलब वो अवयव नहीं होगा। तो चलिए अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे हमने दे दिया ए। अब ए फैमिली में कोई अवयव है 3, 6, 7 और 9। 3, 6, 7 और 9। हम आपको यहां पे कह दें कि 5 और हमने यहां से बोल दिया ए। अब आप बताइए क्या जो 5 है वो अगर हम ऐसे चिन्ह यहां पे बीच में लगा दें, इसका मतलब क्या होगा, 5 एलिमेंट है ए का। अब आप ए वाली तो फैमिली यही है, मतलब ए के सदस्य कौन कौन है, ये ए मुखिया, आप उसको बोल सकते हो कि इस फैमिली का ये मुखिया है। इसके सदस्य यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है, कौन कौन, 3, 6, 7 और 9। मतलब ए के जो सदस्य है वो कौन कौन है, 3 है, 6 है, 7 है और 9 है। अब यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि भैया आप बताइए कि जो 5 है वो एलिमेंट है ए का। ऐसा अगर चिन्ह लगा होगा मतलब एलिमेंट है, तो क्या ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है, आप इसमें ढूंढो क्या क्या इसमें कहीं 5 लिखा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ये हमारा एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया? मतलब ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमने बोल दिया 6, आपको फिल एंड ब्लैंक दे दिया गया ए, 6 ए। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन चूज करने, एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं। तो आप लोग देख के बताओ इसमें हम कौन सा वाला चिन्ह फिल करें। 6 आप देखो इस फैमिली में है या नहीं है, तो हमने ढूंढा तो हाँ हमको 6 मिल गया, मतलब ये इसका अवयव है। अगर अवयव है तो हम लोग ऐसे चिन्ह का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो अगर आपको इस टाइप का चिन्ह मिल रहा है तो समझ में आएगा इस चिन्ह का मतलब होता है अवयव है। मतलब इस चिन्ह का उपयोग हम वहां करेंगे जहां वो किसी का अवयव होगा, और अगर वह उसका अवयव नहीं होगा तो हम लोग इस चिन्ह का उपयोग करेंगे, उस चिन्ह का उपयोग करेंगे। अगर हम आगे बात करें तो इसमें और भी हमको चिन्ह मिलने वाले हैं।
जैसे अगर हम बात करें, हमको मिल गया ऐसे शेप का, यू शेप का, तो समुच्चय में इसका नाम होता है यूनियन, या इसी को हम लोग संघ भी बोलते हैं। यू मतलब क्या हो जाएगा, जो यू टाइप का होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यूनियन, और यूनियन माने होता है संघ। अब यूनियन शब्द आपके सुनने से ही पता चल गया होगा कि यूनियन माने क्या होता है, संघ। मतलब जब कई सारे लोग एक साथ मिलकर किसी एक मंच पे आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संघ। जैसे अब संघ बनाने के लिए, यूनियन बनाने के लिए कम से कम 2 लोगों की तो आवश्यकता होगी। एक लोग से डायरेक्ट यूनियन कैसे बनेगा, तो यूनियन बनाने के लिए हमें 2 या 2 से अधिक लोगों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हमने बात करें, अगर ए हमको मिल जाए 3, 4, 9 और हमको बी मिल जाए 6, 8, 3। अब यहां से हमारे पास है ए के पास 3, 4, 9, बी के पास है 6, 8, 3 और हमसे बोल दे भैया कि आप ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो। मतलब चाहे ए को बी में मिलाए या बी को ए में मिलाए, बात वही होगा। जैसे अगर हम बात करें मल्टीप्लाई का, तो आप चाहे 3 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12 आएगा, या 4 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 12 आएगा। तो चाहे ए यूनियन बी बोले या बी यूनियन ए बोले, दोनों सेम होता है। यूनियन का मतलब क्या होता है, अब इन दोनों को एक मंच आप दो, मतलब इन दोनों को किसी एक जगह पे आप व्यवस्थित करो, तो ए यूनियन बी क्या होगा। और एक चीज समुच्चय में हम ध्यान रखेंगे कि कोई भी अक्षर एक से अधिक बार आया, कितना भी बार आया, उसको हम लोग लिखेंगे कितनी बार, केवल और केवल एक बार। एक बार से ज्यादा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो चलिए यहां से अगर हम बात करें 3 और इसमें भी बात करें 3, अब ये 3 डबल बार आ गए, एक बार इसमें एक बार इसमें। इसमें यह नहीं कि आप इसको 2 बार लिखोगे, तब भी इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो चलिए हमने लिख लिया 3। अगर हम बात करें दूसरा 4, तो 4 को भी लिख लेंगे। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे 6 है, 6 को भी लिख लेंगे, यहाँ पे 8 है उसको भी लिख लेंगे, और 9 को भी। मतलब ए और बी में जितने लोग होंगे हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको एक ब्रैकेट में, अर्थात सबको मझले ब्रैकेट में लिख लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वो अवयव ए में चाहे जितनी बार हो, बी में चाहे जितनी बार हो, कुल मिला जुला के हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार। जस्ट इसी एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें एक और चिन्ह की, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, इसका मुंह नीचे रहेगा, मतलब आप इसको बोल सकते हो उल्टा यू। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं, उपसमुच्चय। अब हम लोग ये समझ ले उपसमुच्चय क्या होता है। उपसमुच्चय मतलब होता है कि जो दोनों में हो। उपसमुच्चय मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, जिसको आप लोग उभयनिष्ठ बोलते हो, जिसको आप लोग कॉमन बोलते हो। तो उपसमुच्चय का मतलब होगा केवल कॉमन छांटना। तो जैसे अगर हमसे बोल दे कि भैया आप हमको बताइए ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो मतलब क्या हो जाएगा, ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में हमें क्या ऐसा दिख रहा है कि जो ए में भी है और बी में भी है, ढूंढिए कुछ है ऐसा। तो हाँ, हमने जब ढूंढा तो हमको क्या मिला, 3। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब जो दोनों में केवल मिलेगा केवल वही लिखा जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो आज आप लोग ये 2-3 चिन्ह तो आराम से पहचान गए होंगे। तो हम एक दिन में ज्यादा चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ विशेष चिन्ह लेके चलेंगे और उन्हीं चिन्ह पे हम लोग आगे सवाल देखेंगे। तो हमने आज सीखा क्या क्या, 3 चिन्ह। 3 क्या, उसको आप 4 भी बोल सकते हो। एक हमने एलिमेंट है जो ई की टाइप का था, और अगर उसी ई को हमने काट दिया था बीच से तो हमारा क्या हो गया था, एलिमेंट नहीं है, अर्थात अवयव नहीं है। एक जो हमें यू के टाइप का मिला था, इसका मतलब होता था यूनियन, और यूनियन मतलब होता था संघ। संघ मतलब होता था जितने भी लोग होते थे सबको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते थे। एक ब्रैकेट का मतलब हमेशा मझले ब्रैकेट का ही उपयोग करेंगे आप लोग। उल्टा यू का मतलब क्या था, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब क्या होता है, कॉमन। मतलब आप दोनों में जो कॉमन हो, अर्थात दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, केवल उन्हीं अवयवों को आप लिखेंगे। क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग इसका पहला एक्सरसाइज देखते हैं।
तो अगर हम पहले एक्सरसाइज की यहाँ पे बात करें तो पहला एक्सरसाइज आप लोग बुक खोल लीजिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अभी एक एक करके लिखेंगे तो आप टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए बुक आपके सामने हो, हम पढ़ के बोलते चले जा रहे हैं। आपका ये डायरेक्ट केवल टिक वाला क्वेश्चन है। ये लिखा है निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है। चलिए यहाँ एक वर्ड हमको और मिल गया, समुच्चय। कब समुच्चय होगा और कब समुच्चय नहीं होगा, इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो कोई भी समुच्चय तब होगा जब उसके बारे में आप एग्जैक्ट जानकारी रखो, मतलब उसके बारे में आप साफ साफ कुछ बता सको, मतलब एकदम क्लियर बता सको, तो वही हमारा समुच्चय होगा। और जिसके बारे में आप एकदम कंफर्म नहीं होंगे वो समुच्चय नहीं होगा। बस छोटा सा एग्जांपल, मतलब जिसके बारे में हम सही तरीके से जानेंगे वो समुच्चय होगा, जिसके बारे में हम सही तरीके से कुछ नहीं बता पाएंगे वो हमारा समुच्चय नहीं होगा। इन्होंने हमसे बोला क्या, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संख्या, कि मतलब ऐसे महीने कि जो जे से आरंभ हो रहे हैं उन सभी का हमें क्या बनाना है, समुच्चय। तो हमें पता है कि हमारे साल भर में कुल कितने महीने होते हैं, 12। अब इन 12 महीनों में से जे अक्षर वाला ढूंढना आसान है या नहीं है, तो जे अक्षर वाला हम लोग बड़े आराम से ढूंढ लेंगे। तो जनवरी हो जाएगा हमारा, जून हो जाएगा और जुलाई, इसके अलावा हमें कोई मिलेंगे नहीं। मतलब यहाँ पे हम कन्फर्म बता दिया भैया कि इन तीनों के अलावा और कोई नहीं होगा। मतलब एकदम से आप कन्फर्म हो कि नहीं हो, कन्फर्म है, इसका मतलब ये हमारा समुच्चय है। समझ में आया, मतलब जिसके बारे में आप एग्जैक्ट जानकारी दे लोगे वो समुच्चय होगा, जिसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे पाओगे वो समुच्चय नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का समुच्चय। अब अगर हमसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया हुआ है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली, तो अगर आप बात करोगे एकदम से अधिक आप प्रभावशाली ढूंढने लगोगे तो आपको 10 से ज्यादा प्रभावशाली लेखक मिल जाएंगे, तो जो कि हमारा क्या है, गलत। इसका मतलब एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि 10 प्रभावशाली यही है, तो इसलिए हमारा समुच्चय नहीं होगा। तीसरा बोला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। हमसे क्या पूछ लिया इस बार कि जो पूरा विश्व है इसके आप 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज आप चुन के बताओ। तो 11 यहां भी चुनना आसान है, आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करो तो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, अगर आप केवल इंडिया में ही ढूंढने लगो तो आपको लगेगा इन 11 के अलावा बेस्ट तो और कोई है ही नहीं, लेकिन अदर कंट्रीज में भी मौजूद है, इसलिए यहां भी मतभेद है। इसका मतलब यहां भी हम स्पष्ट बता नहीं सकते, और अगर स्पष्ट बता नहीं सकते तो ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है हमसे, तीसरा तो हो गया। चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब अगर आपकी कोई एक क्लास है तो वहां के बच्चों के बारे में, अपने क्लास के बच्चों के बारे में क्या आप सही सही कुछ बता सकते हो? तो अगर हमारी क्लास है तो हमारे क्लास के सभी बच्चे रजिस्टर होंगे और हम उनको बड़े आराम से बता सकते हैं, इसलिए हमारा समुच्चय होगा। आगे बोला है 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो चलिए यहाँ पे एक वर्ड हमको नया मिला, प्राकृतिक। अर्थात प्राकृतिक होता क्या, पहले इस पर डिस्कस करें तभी तो बता पाएंगे कि हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। प्राकृतिक माने होता है कि जो आप अपने इन्वायरमेंट में, मतलब जो अपने आसपास आप संख्याएं देख सको, वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे प्राकृतिक संख्या जो भी स्टार्ट होती है हमेशा 1 से, क्योंकि इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा है ही नहीं जो 0 है। अगर कोई 0 होगा तो उसके बारे में हम जानते नहीं। तो इसलिए जो भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से लेके अनंत तक होती हैं, मतलब जितना भी आप गिन पाओ उतना चीजें हो सकती हैं। जैसे आप कहोगे सर जी ये इनफाइनाइट से हो जाएगा, तो अगर हम बात करें भैया आप लोगों से, तो अगर एक बोरा अगर हम आपको गेहूं का बीज दे दें तो क्या आप गिन पाओगे? या आपके सर के बाल जो कि आप देख रहे हो, एग्जैक्ट देख रहे हो, क्या इनको आप गिनना क्या संभव है? नहीं। तो हम जिसको गिन नहीं पाते वही हमारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्या समझ गए, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो 100 से कम जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, हमें पता है कि भैया का 1 से ही स्टार्ट होगा, तो 1 से लेकर 99 तक की संख्या हम लिख देंगे। हमें पता चल गया कि नहीं? मतलब यहां हम स्पष्ट बता सकते हैं, मतलब ये हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा।
आगे बोला लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद जी ने जितने उपन्यास लिखे हैं क्या आप उनके बारे में बता सकते हो? हाँ, ये हो सकता है आप ना जानते हो, लेकिन लेखक प्रेमचंद जी ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं ये आपके देश के हैं। तो इनका एक संग्रह है, आप वहां पे आप गूगल करके खोज सकते हो। तो यहाँ पे इनके बारे में बताया जा सकता है कि इन्होंने कितनी सारी चीजें लिखी हुई है, क्योंकि इसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसका मतलब ये चीज भी हम बता सकते हैं। इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा? समुच्चय होगा। आगे लिखा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। कह रहा जितने भी समपूर्णांक हैं इनका संग्रह। तो समपूर्णांक क्या होते हैं? 1 से लेके अनंत तक। तुम्हें पता है कि 1 से लेके इनफाइनाइट तक, मतलब जितना आप पूछते जाओगे हम बताते चले जाएंगे। मतलब ये भी हमारा समुच्चय है। अगला बोला इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय। इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आने वाले हैं, अब ये तो है नहीं कि बुक आपको दे दिया गया फिर बाद में प्रिंटिंग होने के लिए जाएगी। तो आपका जो बुक है इस अध्याय में जितने क्वेश्चन एक बार आप बुक खरीद के लेके चले आए तो ना तो उससे एक को कम होने वाला है ना भी एक से ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब जितना होगा उतना ही रहेगा। तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। मतलब ये भी हमारा समुच्चय है। आगे लिखा है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का समुच्चय। तो इसके बारे में भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन है। इसका मतलब ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए इसके हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, हमको मिला है क्या? मिला है 1 3 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और 6 ये हमको मिला है क्या? ए। हमसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है। कहीं क्या रहा है? रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। क्या प्रतीक है? एलिमेंट या नॉट एलिमेंट भरिए। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मतलब अगर उस फैमिली का होगा तो एलिमेंट होगा और अगर उस फैमिली का नहीं होगा तो एलिमेंट नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया 5, बीच में फिल है ए। दूसरा क्वेश्चन हमको मिल रहा है 8, बीच में हमें फिल करना है ए। तीसरा क्वेश्चन हमको मिल रहा है 0, बीच में फिल करना है हमें, यहां पे भी है। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा है 4 डैश 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 ए। पांचवा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 2 डैश 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 ए। और छठवां क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10 डैश 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 ए। इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो अब आप लोग इतने तो जान ही गए होंगे कि हमें इसमें भरना क्या पड़ेगा। तो चलिए 5A एलिमेंट है या एलिमेंट नहीं है ये हमें बताना है। तो खोजो इसमें क्या 5 है? दिखा? हाँ 5 यहां पे है। इसका मतलब अगर 5 है तो अवयव है, अगर अवयव है वाला चिन्ह। कोई डाउट? दूसरा हमारा दिया हुआ 8A एलिमेंट है या नहीं? तो ढूंढो 8 है नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉट एलिमेंट। 0A आप बताओ क्या 0 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहां भी नॉट एलिमेंट। 4A तो बताओ 4 क्या A में है? A में अगर हम देखें हाँ 4 है, मतलब ये हमारा एलिमेंट है। 2A तो बताओ क्या 2A का एलिमेंट है? हाँ 2 भी तो लिखा हुआ है, ये भी एलिमेंट है। 10 एलिमेंट A क्या होगा? हाँ अगर हम देखें तो 10 यहां पे हमारा नहीं है, अगर 10 हमारा नहीं है तो एलिमेंट नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा नॉट एलिमेंट है।